2019च्या तुलनेनं ही लढाई तशी सोपी नाही आहे. कारण 2019ला अनेक राजकीय लोकांना आपल्या पक्षात घेतलं गेलं, अनेक पद्धतीनं व्यूहरचना आखली गेली. यावेळेस थेट लढत आहे. वरळीत मनसेचाही उमेदवार आहे, शिंदे शिवसेनाही उमेदवार देण्याच्या म्हणजे महायुतीही उमेदवार देण्याच्या. मी एवढंच म्हणालो की या निवडणुकीमध्ये शिवसेना मशाल म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा पक्ष हा महाराष्ट्राच्या हितासाठी उभा आहे. आम्ही उभे नसून महाराष्ट्र उभा आहे निवडणुकीला असं आम्ही मानतो. आणि आमच्या विरुद्ध जे उभे आहेत ते दिल्लीची चाकरी करणारे लोक आहेत. त्यांना महाराष्ट्राच्या हिताशी काही घेणं देणं पडलेलं नाही. खरं म्हणजे यावेळेला महाराष्ट्रानं एक व्हायला हवं होतं, तरच हे महाराष्ट्राचं दिल्लीचं सुलतानी संकट आपण रोखू शकू. पण दुर्दैवानं अनेकांना दिल्लीश्वराने विकत घेऊन निवडणुकीत उभं केलेलं आहे. शिवडीमध्ये काय करणार आहात? कारण अजूनही उमेदवार दिला नाही. एक्झिस्टिंग सगळ्या आमदारांना उमेदवारी दिली जाईल असं एक चित्र होतं, पण अजूनही अजय चौधरी यांची उमेदवारी. अजय चौधरी हे पक्षाचे नेते आहेत. अजय चौधरी गेले 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ आमदार आहेत. वरिष्ठ आमचे सहकारी आहेत. परळ हा शिवसेनेचा किंवा शिवडी हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. तेव्हा तिथे काय होईल कोणी चिंता करू नये. हो गया, बोलिए. सर, कल आप लोगों ने जो फॉर्मूला जिसका ऐलान किया, मुख्य तौर पर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अब तक आप लोग की लिस्ट आई नहीं है, तो क्या कब तक एक्सपेक्ट? देखिए, शिवसेना ऑफिशियली की भी लिस्ट जारी नहीं करती. कल ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें भी बहुत करेक्शंस हैं, वो करना पड़ेगा, वो आज हो जाएगा. लेकिन 3 पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एक मत हुआ है. और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा, उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा. हमारे कोई छोटे छोटे दल हैं, हमारे मित्र हैं, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी. उस बारे में भी चर्चा हो रही है. कल ऐसे भी अखबारों ने कुछ रिपोर्ट किया है कि लगभग ये महाविकास आघाड़ी टूटते रहेगी. पवार साहब के इंटरवेंशन के बाद मामला थोड़ा ठीक हुआ है. क्या जानकारी आप लोग भी कल बैठे थे? देखिए, ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है, ये हवाबाजी पतंगबाजी चलती रहती है. जरूर कल हम पवार साहब के सामने बैठे थे. पवार साहब ने हमें गाइड किया. उद्धव ठाकरे साहब ने भी फ़ोन पर गाइड किया. और हमें चाहते हैं कि किसी भी रोक टोक के बिना ये चुनाव हो जाए. हमारी जो एकता है वो लोगों के सामने आए. मसला सीटों का नहीं है. जो जीतेगा उसको सीट है. कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फार्मूला नहीं है. फार्मूले की बात मत करिए आप. और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं. लेकिन कैसे तय कर रहे हैं कौन जीतेगा? कैसे कर रहे हैं? हम बैठकर तय करते हैं. तो उसमें क्या निकष लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अब तो वो हमारा निकष हमारे पास रहेगा ना. हम कर लेंगे. हमें मालूम है, हमें 50 साल से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, हमको पता है. आपने बीच में एक स्टेटमेंट किया था कि लगभग सेंचुरी इस बार शिवसेना सीटों के बंटवारे के मामले में मारेगी. वैसी स्थिति दिख नहीं रही है. देखो, सेंचुरी के नज़दीक हम आए हैं. अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, सेंचुरी हो जाएगी ना. 85 तक पहुंच गए ना. और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच ख़त्म नहीं हुए हैं और एक दिन है मैच का. तो जो बचे हुए रन्स है वो निकाल देंगे हम. सर, 2019 में जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव लड़े थे, उस वक्त राज ठाकरे ने, उनकी पार्टी ने वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं दिया था. इस बार उनकी पार्टी की तरफ से अमित ठाकरे को माही विधानसभा से देखिए,